हेलो एवरीवन। जैसे कि हम आपको पता ही है कि लेवल ही बताते हैं को आपका जो भी होते हैं। अब देखो कॉल है हमारी 25,000 की कॉल है जिसने 118 का लेवल तोड़ दिया है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो हमारे 118 पे लाइन थी, वहीं से इसने सपोर्ट लिया था। बार बार ये 137 के नहीं कर पा रही थी, वहीं पे आपके अटक गई थी। उसके बाद ये नीचे उसने क्लोजिंग दे दी 114 पे, यानी कि अब उम्मीद है कि अगर 198 का भी ये तोड़ती है फिर ये एकदम डाउन पे चली जाएगी एक्सपायरी तक। ये तो हो गई। और इसके अगर 137 के ऊपर निकलती है और एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि 9:15 पे ओपन होती है आप करने लग जाओ। 10-15 मिनट वेट करो कि अगर ये 137 या 140 का लेवल तोड़ती है और 15 मिनट सस्टेन करती है, फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 174 का, दूसरा मिलेगा 228 का। और बहुत है यार, इतना 100 पॉइंट होते हैं। अगर ये 134 का तोड़ती है तो। और हमारी है पुट भी बता देता हूँ आपको। ये हमारी है 24,750 की। अगर ये 164 के नीचे जाए तो मामला इसका गड़बड़ी लग रहा है। पर ये इसने अगर देखा जाए तो ये बार बार यहाँ पे टच होके बार बार आई है। फिर उसके बाद इसने 1-1:30 बजे के करीब यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया। उसके बाद ये फिर इसने अच्छा टारगेट दिया है, यानी कि कहने का मतलब ये पुट में वॉल्यूम ज़्यादा है कॉल के मुताबिक। तो अगर ये 200 को लेवल क्रॉस करती है उस दिन, तो ये है कि 218 का पहला टारगेट है, फिर 238 का, फिर 269 का। पर अगर ये तोड़ती है सुबह के टाइम पे 15 मिनट 20 मिनट पे, आप देख लेना क्या हो सकता है कि ये सपोर्ट लिए बाद में यहाँ पे आए 164 पे। अगर दोबारा ये सपोर्ट लेती है तो आपकी एक यहाँ से भी एक पोजीशन बन सकती है। पर ये है कि सस्टेन होने देना मार्केट को, क्योंकि अगर मार्केट का आप देखोगे तो वो 800 के ऊपर नहीं जा पा रही है। 800 के ऊपर उस दिन गई थी जिस दिन रैली आई थी एक्सपायरी वाले दिन, उसके बाद वहीं से वो गिरती हुई आ रही है। जाने की ये है कि अगर ये 800 का लेवल उस दिन तोड़ती है कल, तो हम कोशिश करेंगे, फिर हम 850 का पहला टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा इसने अपना बेस बनाया है। अगर देखा जाए तो इसने यहाँ पे इसने डिस्टेंस क्रिएट किया है एक। और अगर इसका सपोर्ट देखोगे तो 24,700 का इसका सपोर्ट रहेगा। और अगर आप मैक्स पेन देखोगे तो ये देखो 750 पे ठीक ठाक बायर बैठे हुए हैं, कॉल राइटर ज़्यादा हुए हैं। 800 पे देखोगे तो कॉल राइटर ज़्यादा हुए हैं, और 700 पे आपके पुट राइटर हैं ज़्यादा, यानी कि 700 से नीचे नहीं गिरने देंगे। पर हो सकता है कल ये चेंज हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करना। बाकी आपको जो भी सिनेरियो है वो आपको कल ही पता लगेगा कि कौन सा लेवल किस टाइम काम करता है। अगर आपको मार्केट दिखे कि यहाँ 700 पे इस लेवल पे आ रही है, क्या पता यहाँ से फिर कॉल बन जाए। और जैसे ही 800 पे आ रही है, 800 से क्या पता पुट बन जाए। जैसे ये देखो यहाँ पे इसने इसको टच किया, उसके बाद ये सीधे 750 पे आ क्लोजिंग हुई। तो उसी के अकॉर्डिंग जो ये लेवल होती है ना, ये 700 का, 750 का, 800 का, 50-50 पॉइंट का गैप है। पर ये है कि बहुत मायने वाली मानते हैं इसको, जो भी कई लोग करते हैं ना, तो वो इन लेवलों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि ये वापस सेलर बायर कॉल राइटर पुट राइटर कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं। तो ये चीज़ देखा करो आप। उससे ये है कि आपको एक अच्छी ट्रेड लेने में, भले दिन की एक ट्रेड बने पर अच्छी बने, जिसमें आपको लॉस के कम प्रॉफिट के ज़्यादा चांस हो। अगर आपका लॉस भी होगा ना तो आपका मिनिमम होगा 5 पॉइंट होगा, 10 पॉइंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पर अगर आप यहाँ पे ले रहे हो 750 पे 800 पे कॉल ले रहे हो कि ये टूटेगा कहाँ से भाई? जब कॉल राइटर पुट राइटर वहाँ दिखेंगे तभी तो टूटेगा। तो उसके अकॉर्डिंग काम करो तो हमेशा आपको प्रॉफिट मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।